वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 8 इंग्लिश एनसीईआरटी हनी ड्यू का 9th चैप्टर द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 1 का सेकंड पार्ट। इसका जो फर्स्ट पार्ट है मैंने ऑलरेडी बना दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। द ईयर्स वेंट ऑन, बहुत साल बीत गए। द अर्नेस्ट ग्रू टू बी अ यंग मैन, और अब जो अर्नेस्ट है वो बड़ा हो गया था। ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस फ्रॉम द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली, और घाटी में जितने भी मूल निवासी थे वो उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे, आकर्षित होने लगे थे। दे सॉ नथिंग रिमार्केबल इन हिज वे ऑफ लाइफ, लेकिन वो उसकी लाइफ में जो भी कुछ होता था उसमें कुछ ऐसा अद्भुत, कुछ रिमार्केबल नोटिस नहीं करते थे। एक्सेप्ट दैट व्हेन द लेबर ऑफ द डे वॉज ओवर ही स्टिल लव टू गेज अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस। बस इतना ज़रूर नोटिस करते थे कि जब उसका काम पूरे दिन का ख़त्म हो जाता है तो वो आज भी उस ग्रेट स्टोन फेस की तरफ एक टक निहारता रहता है बड़े प्यार से। देयर आइडिया वॉज दैट दिस वॉज अ फुली, वो मानते थे कि ये बहुत बेवकूफ़ी भरी बात है, बट पार्डनेबल, लेकिन फॉरगिव करने लायक है, इतनी कोई गलती नहीं है। बिकॉज अर्नेस्ट वॉज इंडस्ट्रियस काइंड एंड नेबरली, इंडस्ट्रियस होता है मेहनती। वो ऐसा इसलिए था क्योंकि वो ये जानते थे कि अर्नेस्ट जो है वो बहुत मेहनती था, दयालु था और सबके साथ हिल मिल के रहने वाला इंसान था। दे डिड नॉट नो दैट द ग्रेट स्टोन फेस हैड बिकम अ टीचर टू हिम, वे ये भी नहीं जानते थे कि ग्रेट स्टोन फेस उसको देखते देखते वो जो है बहुत कुछ सीखता है और वो उसके लिए एक टीचर की तरह हो गए हैं। एंड दैट द सेंटिमेंट विच वॉज एक्सप्रेस्ड इन इट वुड इनलार्ज द यंग मैन्स हार्ट, और जितनी भी भावनाएं उसके अंदर जागृत हो गई हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो किसी और के हार्ट के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा है। उसके दिल को उसने इतना ज़्यादा बड़ा कर दिया है, बट कहते हैं ना बड़े दिल का इंसान। एंड फिल इट विद डीपर सिंपैथीज देन अदर हार्ट, और उसके अंदर बहुत सारी सिंपैथीज भी हैं, फीलिंग्स भी हैं। दे डिड नॉट नो दैट फ्रॉम दिस वुड बिकम अ बेटर विजडम देन कुड बी लर्न फ्रॉम बुक्स, और वो ये भी नहीं जानते थे कि इतनी समझ जो आ गई है उसके अंदर वो कुछ भी किताबें पढ़ने से नहीं आ सकती। नीदर डिड अर्नेस्ट नो दैट द थॉट विच केम टू हिम सो नेचुरली, और अर्नेस्ट भी इस बात को नहीं जानता था कि उसके अंदर ये सब जो नेचुरली आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। वो जितने लोगों से मिलता है, फील्ड में जाता है, काम करने जाता है और लोगों से शेयर करता है, तो उसको ये भी नहीं समझ में आता था कि ये चीज़ उसके अंदर नेचुरली आ रही है। अ सिंपल सोल, सिंपल एज व्हेन हिज मदर फर्स्ट टोल्ड हिम द ओल्ड स्टोरी, एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण सी आत्मा, और इतनी साधारण कि जब उसकी माँ ने जब उससे ये बताया था ओल्ड प्रोफेसी के बारे में, जो ओल्ड प्रोफेसी के बारे में जो कि भविष्यवाणी थी, वो जो कहानी सुनाई थी, इतना साधारण। He beheld the marvelous face looking down the valley and still wondered why its human likeness was so long in coming, और वो आज भी मांगता था कि जो वैली में एक इसी की तरह दिखने वाला जो कोई इंसान है, ग्रेट स्टोन की तरह, वो आज भी क्यों नहीं आया। उसको आश्चर्य होता था कि वो अभी भी तक मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ा। बाय दिस टाइम पुअर मिस्टर गैदर गोल्ड वॉज डेड, इसी समय के बीच में मिस्टर गैदर गोल्ड जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी। एंड बरीड, उन्हें गाड़ दिया गया था। हिज वेल्थ, जो उनकी धन संपत्ति थी, वो भी उनके शरीर से, मतलब उनके मरने से पहले ख़त्म हो चुकी थी। Since the melting away of his gold, it had been generally agreed that there was no great likeness after all between the ruined merchant and the majestic face upon the mountain. और ये लोग मानने लगे थे कि वो जो व्यक्ति है उसमें ऐसी कोई ग्रेट बात नहीं है, कुछ महानता वाली बात नहीं है। वो एक बर्बाद व्यापारी था, बर्बाद हो चुका व्यापारी था। और मैजेस्टिक फेस होता है कि कोई भी, मतलब उसमें ऐसी बात नहीं थी जिसको देख के ये लगे कि वो बहुत नोबल है या बहुत मतलब उसके अंदर बहुत सारे गुण भरे हुए हैं। इट सो हैपेंड दैट अनदर सन ऑफ द वैली हैड बिकम अ सोल्जर मैनी ईयर्स बिफोर, और अब ये माना जाने लगा कि अब घाटी का एक और बेटा है जो काफ़ी समय पहले यहाँ से गया था और वो आज एक सैनिक है। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग, मतलब उसने इतने ज़्यादा युद्ध किए हैं और बहुत मेहनत करी है। ही वॉज नाउ अ फेमस कमांडर, अब वो एक प्रसिद्ध कमांडर है। ही वॉज नोन ऑन द बैटल फील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर, और बैटल फील्ड पे जो युद्ध का मैदान होता है वहाँ पर उसको ब्लड एंड थंडर के नाम से जाना जाता है। ओल्ड एंड टायर्ड नाउ, अब वो बूढ़ा हो चुका है, थक चुका है। ही हैड लेटेड एक्सप्रेस्ड डिज़ायर टू रिटर्न टू हिज नेटिव वैली, और अब वो वापस आना चाहता है उस जगह जहाँ उसका जन्म हुआ था।
The inhabitants, his old neighbor, and their own grown-up children prepared to welcome the reowned commander. और जो भी मूल निवासी थे उस घाटी के या उसके जो पड़ोसी थे पुराने, जो बड़े हो चुके बच्चे थे, जो उसके साथ के बच्चे थे, बड़े हो गए थे, उन सब ने तैयारियां शुरू कर दी उन कमांडर के आने का, उनका स्वागत करने का. इट वॉज बीइंग सेड दैट एट लास्ट द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस हैड एक्चुअली अपीयर्ड. और अब ये माने जाने लगा, कहा जाने लगा कि आखिरकार जो हमारे ग्रेट स्टोन फेस का जो लाइकनेस है, उसकी तरह जो एक हमशक्ल इंसान है, वो अब हमें एक्चुअली दिखाई पड़ेगा. ग्रेट देयरफॉर वॉज द एक्साइटमेंट थॉट आउट द वैली. और ये जो एक्साइटमेंट है, ये जो खुशी थी, ये पूरी की पूरी वैली में फैल गई थी. एंड मैनी पीपल हु हैड नेवर वंस थॉट द ग्लेजिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस नाउ स्पेंट मच टाइम इन गेजिंग एट इट. और बहुत सारे जो घाटी में लोग थे जिन्होंने आज तक ग्रेट स्टोन फेस को नहीं देखा था, वो भी काफ़ी समय बिताने लगे उसको निहारने में. फॉर द सेक ऑफ नोइंग एग्जैक्टली हाउ जनरल ब्लड एंड थंडर लुक्ड. और ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली जनरल ब्लड एंड थंडर जो हैं वो कैसे दिखते हैं, मतलब वो उनकी तरह दिखेंगे या नहीं दिखेंगे. ऑन द डे ऑफ द जनरल्स अराइवल, और वो दिन आ गया जब जनरल को आना था घाटी में. अर्नेस्ट एंड ऑल अदर पीपल ऑफ द वैली लेफ्ट देयर वर्क. अर्नेस्ट ने और बाकी सारे लोग जो थे वैली के, उन्होंने अपना काम काज छोड़ दिया. एंड प्रोसीडेड टू द स्पॉट वेयर द ग्रेट बैंकेट हैड बीन प्रिपेयर्ड. और उस जगह पहुंच गए जहाँ पे बहुत बड़ी दावत, बैंकेट होती है, फीस्ट, वहाँ पे जहाँ पे पहुँच गए जहाँ पर ये तैयारी चल रही थी बैंकेट की. सोल्जर स्टूड ऑन गार्ड, फ्लैग वेव्ड एंड द क्राउड रोड. जो सैनिक थे वो आके खड़े हो गए थे, जितने भी झंडे थे फहराए जा रहे थे, और जो भीड़ थी वो बहुत आवाज़ कर रही थी. अर्नेस्ट वॉज स्टैंडिंग टू फार बैक टू सी ब्लड एंड थंडर्स फेस. और अर्नेस्ट जो था वो काफ़ी दूरी पर था, उसको ब्लड एंड थंडर का फेस दिखाई नहीं दे रहा था, वो काफ़ी पीछे था. हाउ एवर ही कुड हियर सेवरल वॉइसेस. लेकिन वो काफ़ी सारी आवाज़ें सुन सकता था. इट इज़ द सेम फेस एग्जैक्टली, क्राइड वन मैन डांसिंग फॉर जॉय. एक व्यक्ति नाचते और खुशी से नाचते हुए कह रहा था, अरे ये तो बिल्कुल वही फेस है, बिल्कुल डिट्टो, एग्जैक्टली वही फेस है. दूसरा कह रहा था, वंडरफुली लाइक इट, दैट इज़ द फैक्ट. अरे दूसरा ने बोला कि अरे तो वही, कितना आश्चर्यजनक बात है कि ये तो सच्चाई थी कि इसकी तरह एक आदमी है. वाई नॉट, क्राइड अ थर्ड. तीसरे ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, ही इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और एनी अदर एज. ये एक महान व्यक्ति है इस उम्र का या और किसी उम्र का, बियॉन्ड अ डाउट, कोई शक की बात नहीं है इसमें. अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल्स फेस. आखिरकार अर्नेस्ट को अब उनका फेस देखने के लिए मिला. इन द सेम ग्लेस टू द साइड इन ही कुड ऑल्सो सी ग्रेट स्टोन फेस. और उसी समय उसे ग्रेट स्टोन फेस का भी बगल में चेहरा दिखाई पा रहा था. इफ देयर वॉज सच लाइकनेस एज द क्राउड प्रोक्लेम्ड, अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट. जैसे कि जो भीड़ थी वो प्रोक्लेम कर रही थी, कह रही थी कि वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही दिखते हैं, अर्नेस्ट को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा, वो उनको ऐसा पहचान नहीं सका कि वो सेम टू सेम दिखते हैं. फियर नॉट अर्नेस्ट, सैड हिज हार्ट. अर्नेस्ट के दिल ने कहा, डरो मत. एज इफ द ग्रेट स्टोन फेस वॉज विस्परिंग टू हिम. ऐसा लग रहा था मानो ग्रेट स्टोन फेस जो हैं वो उसको खुसफुसा कर, मतलब कुछ धीरे से कह रहे हों, फियर नॉट अर्नेस्ट, ही विल कम. डरो मत अर्नेस्ट, वो इंसान आएगा, वह ज़रूर आएगा. तो यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो गया. आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिए, और पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए. और इस बुक के वैसे भी मैंने सारे चैप्टर्स कर दिए हैं, आप उसको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं. प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में चेक कर लीजिए. थैंक यू सो मच. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.